गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स माई सेल्फ टीचर भाग्यश्री। बच्चों, आज मैंने आपके सामने एक पिक रखा है जिसमें से आपको पहचानना है कि ये चित्र किसका है। ओके, वेरी गुड। ये चित्र है सावित्रीबाई फुले एंड महात्मा ज्योतिबा फुले इनका। बच्चों, इनके कार्य के बारे में आज हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट्स, सावित्रीबाई फुले एंड ज्योतिबा फुले यह बहुत ही महान सोशल वर्कर थे जिन्होंने हमारी समाज की लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बच्चों, यह ज़माना ऐसा था जहाँ पर लड़कियों को सिखाना, पढ़ाना, लिखाना बिल्कुल मना था। उसी समय 1848 में इन्होंने लड़कियों के लिए पहली पाठशाला पुणे भिडेवाड़ा यहाँ पर खोली। इतना ही नहीं, यह सब करते समय इन्हें उस समय के समाज की बहुत विरोध प्राप्त हुई, फिर भी इन्होंने किसी का कुछ भी नहीं सुना। स्टूडेंट, जब सावित्रीबाई फुले लड़कियों को पढ़ाने के लिए जाती थे तब इन्हें लोगों ने बहुत परेशान किया, फिर भी इन्होंने अपनी मेहनत, परिश्रम, लगाव इसी तरह से जारी रखा। और आज मैं जो आपके सामने बात कर रही हूँ या फिर हमारे स्कूल की, समाज की, पूरी दुनिया की या फिर भारत की जितनी भी लड़कियां हैं जो पढ़ लिख रही है, उन सबका श्रेय जाता है सिर्फ और सिर्फ सावित्रीबाई फुले और इनके पति महात्मा ज्योतिबा फुले। बच्चों, जब इन्होंने लड़कियों को पाठशाला भेजने की कल्पना की तब इन्हें इनके फादर इन लॉ, सावित्रीबाई फुले के फादर इन लॉ मीन्स महात्मा ज्योतिबा फुले के पिताजी, इन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। फिर भी इन दोनों ने बिल्कुल भी बुरा न मानते हुए अपना कार्य बिल्कुल ऐसा ही जारी रखा और इसीलिए सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन हम बालिका दिन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इनका जन्मदिन जो है 3 जनवरी को आता है और हमारे भारत में इस 3 जनवरी को बालिका दिवस कहा जाता है। बच्चों, यह जो बालिका दिवस है इसे गर्ल्स डे कहा जाता है। आज आपके सामने आपने देखा ही होगा कि भारत की लड़कियां, महिलाएं बहुत अग्रसर है। हर क्षेत्र में उन्होंने अपना कार्य किया है। इतना ही नहीं बल्कि वो रैंकर भी बन चुकी है। बालिका दिवस के रूप में, इस पाठ के रूप में लेखक आज हमें सावित्रीबाई फुले की जो कार्य है इनकी याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो तो देखते हैं बच्चों। सभी बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं। वहाँ चाचा जी और बड़े भैया भी है। सभी जो बच्चे हैं वो कहाँ खेलने के लिए एकत्रित हो गए हैं? दुर्वा के घर। और वहाँ पर चाचा जी और बड़े भैया यह दोनों भी है। जितने भी सभी फ्रेंड्स से दुर्वा के घर आए हैं और इस दुर्वा के घर खेल रहे हैं। दुर्वा कहती है, सृष्टि आज तो तुम बहुत बन ठन कर आई हो। अब यह कौन किसे कहता है? दुर्वा सृष्टि से कहती है। अब दुर्वा के घर सब बच्चे आए हैं ना, तो जैसे ही दुर्वा ने सृष्टि को देखा तो सृष्टि बहुत मेकअप करके बन ठन कर आई है। तो दुर्वा को ये बात पता नहीं थी कि आज क्या स्पेशल है। तब सृष्टि बताती है, आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना। तभी सृष्टि ने बताया कि दुर्वा आज तो 3 जनवरी है, बालिका दिवस है। तब सृष्टि ने यह इन्फॉर्मेशन सबको बताई, यह जानकारी सबको बताई। प्राची कहती, अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि देखो, प्राची को भी पता है कि 3 जनवरी यह जो दिन है वह बालिका दिन के रूप में मनाया जाता है। अब दुर्वा के घर की जो चाची जी है उन्होंने कहा, सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ
मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। बच्चों, मैंने पहले ही आपको बताया कि यह जो सावित्रीबाई फुले है, आज हम इनकी वजह से पढ़ लिख पा रहे हैं। हमारे समाज की, हमारे भारत देश की जितनी भी नारी शक्ति है, यह सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की वजह से है, जिनका नाम है सावित्रीबाई फुले। और फिर हमारी भारत सरकार इनका जन्मदिन 3 जनवरी बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। और इनके कार्य में, इनके मेहनत में उतना ही सपोर्ट उन्हें किया गया है, उन्हें हमेशा साथ दी गई है जो उनके पति थे, जिनका नाम था महात्मा ज्योतिबा फुले। इन दोनों ने मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए प्रथम पाठशाला खोली थी। बच्चों, जिशान कहता है आजकल तो सभी लड़कियां पाठशाला जाती है, पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे है। फिर जिशान कहता है कि हाँ, आजकल तो कोई लड़की ऐसी नहीं है जो पाठशाला नहीं जाती है। मीन्स सभी लड़कियां आजकल पाठशाला जाती है। इतना ही नहीं, लड़कियां पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में भी खूब आगे है। बच्चों, आपने देखा होगा कि आज कोई हर घर में हर लड़की पाठशाला जाती है, स्कूल जाती है। पर बच्चों, एक ज़माना ऐसा था जहाँ पर लड़कियों को सीखना, पढ़ाई करना बिल्कुल मना था। फिर मंत्र कहता है हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। शोध कार्य यानी रिसर्च, प्रशासन, गवर्नमेंट में भी आपने देखा होगा कि कितनी सारी लड़कियों वहाँ पर काम कर रही हैं। और समाज सेवा में भी शिक्षा यानी कि शिक्षा विभाग, विज्ञान क्षेत्र में म्यूजिक, प्रशासन, म्यूजिक में आपने देखा होगा सिंगिंग में कितनी सारी सिंगर है जो महिलाएं हैं, जैसे कि लता मंगेशकर। इन्होंने तो अपना इतना योगदान दिया है हिंदी सिनेमा सृष्टि में कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। प्रशासन में बड़े बड़े पदों पर अधिकारियों के रूप में भी महिलाएं उपस्थित है। शोध कार्य, रिसर्च करने के लिए भी हमारे समाज की, भारत की बहुत सी महिलाएं उपस्थित है। खेलकूद में तो मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप देख ही रहे हो अभी हमारा जापान टोक्यो में ओलंपिक्स शुरू है, और इसी ओलंपिक में बहुत सारे खिलाड़ी है जिन्होंने कुछ प्राप्त किया है, और इनमें बहुत सारी लड़कियां भी है जो हमारे टोक्यो में हुआ ओलंपिक है, जिसमें से हमने लड़कियों ने बहुत सारा योगदान दिया था। आपने न्यूज़ में सुना ही होगा। यानी कि इस सभी क्षेत्रों में लड़कियां आगे है। अब हम हमारे क्लासेस में भी देखते हैं, हमारी कक्षा में भी देखते हैं, ज़्यादातर लड़कियां ही आगे रहती है। अब मैंने आपके सामने एक फ़ोटो रखी है जिन्होंने हज़ारों से ज़्यादा सिंगिंग सॉन्ग किए हैं, और उनकी आवाज़ आज भी हमारे मन को भाती है। अब मैं आपको कुछ और पिक्स दिखाना चाहती हूँ। बच्चे देखो, यहाँ पर साइना नेहवाल है, मेरी कोम है, सानिया मिर्ज़ा हैं, और बहुत सारी खिलाड़ू हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है प्लेइंग में। इतना ही नहीं, कोई डांस हो उसमें भी बहुत सारी महिलाएं अग्रसर है। अब इंदिरा गांधी कह सकते हैं, हम सुषमा स्वराज कह सकते हैं। इतना ही नहीं बच्चों, आपको पता होगा कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थे वो भी ये प्रतिभाताई पाटिल, यानी कि हमारे महाराष्ट्र की थी। मेरे कहने का हेतु, मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि हमारे समाज की महिलाएं आज किसी से कम नहीं है, बल्कि वह पढ़ लिख कर बहुत आगे निकल चुकी है। यह जो पिक्स है, सुषमा स्वराज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, या फिर स्मृति ईरानी। खोज क्षेत्र में रिसर्च करने में भी बहुत सी महिलाएं आगे ही हैं। बच्चों, तो यह सब महिलाओं का जो योगदान है, अगर सावित्रीबाई फुले ने उस समय आवाज़ नहीं उठाई होती, कड़ी मेहनत नहीं की होती, तो शायद आज ये जो पिक्स मैंने आपके सामने रखा है, यह जो चित्र मैंने आपके सामने रखा है, वह
मैं नहीं रख पाती। यह नहीं रख पाती कहने के अलावा मैं सिर्फ यह कह सकती हूँ कि मैं भी आपके सामने एज अ टीचर नहीं हो पाती। मैं आज एक टीचर हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ सावित्रीबाई फुले की वजह से ही हुआ है। इसीलिए हम उन्हें शतशः प्रणाम करेंगे। 3 जनवरी को उनका जन्मदिन बालिका दिवस में ज़रूर मनाएंगे। फिर सृष्टि कहती है, मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। फिर सृष्टि कहती है कि हाँ हाँ सही बात है, मेरी मम्मी भी तो यही बताती है कि हमें खूब मन लगाकर पढ़ना लिखना चाहिए। हमारे मम्मी पापा इतना सारा खर्चा करके हमें शिक्षा देने के लिए रहते हैं और इसी का हमें सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग भी बनाती है। सजग यानी कि बताओ, सजग काबिल, सजग बनाती है शिक्षा, हमें स्वावलंबी बनाती है। और इसीलिए वहाँ पर सृष्टि के इस वाक्य के बाद भैया कहता है, हाँ कहा जाता है कि एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। बच्चों, यह जो सेंटेंस है महात्मा गांधी जी ने कहा है कि एक लड़की अगर सीखेगी तो पूरा परिवार सीखेगा, क्योंकि जब लड़की सीखती है तो पूरे परिवार को अपने साथ लेकर चलती है। लड़की जब शादी करके अपने घर जाती है, ससुराल जाती है, तो हर चीज़ों में अपनी जो शिक्षा होती है उसे दिखाने की कोशिश करती है। और इसीलिए एक महिला शिक्षित होती है, एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार अपने आप शिक्षित हो जाता है। उस समय गांधी जी का भी मानना यही था कि हमें लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, पर इन सब में लीडरशिप निभाई, इन सब में समाज के हेतु बिल्कुल भी डर न रखते हुए, समाज के प्रति बिल्कुल भी डर न रखते हुए, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी लेडी थी, एक ही ऐसी महिला थी जिन्होंने लड़कियों को शिक्षित करने के लिए, जिन्होंने लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अपने बच्चे भी नहीं होने दिए। यह ऐसी एक महिला है जिनका नाम है सावित्रीबाई फुले। बच्चों, इन्हें अपनी कोई संतान नहीं थी, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा करने की ठानी थी और इसीलिए इन्होंने अपनी संतान भी नहीं होने दी। जब इन्होंने यह कार्य किया, जब इन्होंने लड़कियों को शिक्षा दिलवाने की कोशिश की, तब इन्हें बहुत कड़ी मेहनत भी करवानी पड़ी, पर इन्होंने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी ये महिला। और इन्हें सपोर्ट था इनके पति का। उस समय का समाज जो था बिल्कुल शिक्षा के खिलाफ था, इसीलिए इन्हें लोग कीचड़ फेंक कर मारते थे और छोटे छोटे पत्थर फेंक कर मारते थे, पर इन्होंने बुरा मानकर घर में बैठना बिल्कुल भी नहीं सोचा, बल्कि अपने कार्य में हमेशा लगाव रखने की कोशिश की। और आज हमारी जो समाज की महिलाएं प्रगतिशील है, आज हमारे समाज में जितनी भी महिलाएं बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर है, वह सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, सावित्रीबाई फुले। इसीलिए हमें सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन 3 जनवरी को मनाना चाहिए बालिका दिवस के रूप में। फिर प्राची कहते हैं, हाँ हाँ, इसलिए हम सब खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए, हमें सबको मन लगाकर पढ़ना चाहिए, हम सब खूब पढ़ेंगे। बच्चों, यह लेसन आपको नोटबुक में कॉपी करना है, जैसा दिया है बिल्कुल वैसे ही, और मैं आपको इसके नोट्स भेजूंगी PDF के रूप में, वो भी आप नोट्स कॉपी करोगे अपनी नोटबुक में। चलो तो फिर लिखना शुरू करते